वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सफारत खाने का दौरा, सफीर से मुलाकात, चीनी असाज़ा की हलाकत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा मुजरमों को सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे, दो तरफा ताल्लुकात को मुतासिर नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सफारत खाने में चीनी सदर के लिए खसूसी ताज़ियती पैगाम भी तहरीर किया। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन, धमाके से मुतालिक मालूमात ली। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला कल कराची का दौरा करेंगे। राना सनाउल्लाह की सूबाई हुकूमतों को गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसलेट आमद, काउंसल जनरल से इजहार अफसोस, इब्तदाई तहकीकात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। आसिफ जरदारी का चीनी हुकूमत से शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो का कहना है जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। इमरान खान की भी कराची धमाके की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस दहशतगर्दी के वाक़या को कंडेम भी किया है। वीव कंडेम्ड इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान के वफाक पे हमला है। ये दहशतगर्दी के वाक़या पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमला है। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, साजिश का राग अलापने वालों को वाज़े जवाब है। इमरान खान ने झूठ पर झूठ बोला, आइन तोड़ा। फौज और अदलिया के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहली बार झरलू हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला। इमरान खान ने जमहूरियत के पर काटने की कोशिश की, ये गैर जमहूरी और बुज़दिल है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की सहेली फरा खान की बड़ी जायदादों का इंकशाफ। फरा गुज्जर बनी गाला में मुबैना तौर पर 200 केनाल अराजी की मालिक। नए न्यूज हकायक सामने ले आया। फरा खान के पास इतनी दौलत और जायदादें कहां से आईं, सवालात उठने लगे। कान खोल कर सुन लो, बहुत जल्द तुम और तुम्हारी पूरी साबिका काबीना पकड़ी जाएगी। मरियम नवाज की ललकार, तुम्हें जमानतें भी नहीं मिलेंगी। तुम्हारे मुकदमात बड़े जराइम और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर बनेंगे। लीगी रहनुमा आज लाहौर के इलाके NA 127 का दौरा करेंगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ ना लेने का मामला, हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कल 10 बजे सुनाया जाएगा। कोशिश की सदर मुमलिकत को मुकम्मल एहतराम दिया जाए, मगर उन्हें यह बात पसंद नहीं आई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी का इजहार बरहमी, कानून में कहां लिखा है कि गवर्नर साहब इंक्वायरी करा सकते हैं? जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ इस पर बात क्यों नहीं करते? चीफ जस्टिस का हुकूमती वकील से मुकालमा। मरियम नवाज का पासपोर्ट वापसी का केस, लाहौर हाई कोर्ट के तीसरे बेंच ने भी समाअत से माजरत कर ली। तीसरे 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस असजद जावेद घराल की समाअत से माजरत। चीफ जस्टिस ने चौथा बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सिंध हाउस पर हमला, PTI के 2 MNAs कानून के शिकंजे में आ गए। अताउल्लाह और फहीम खान की जमानतें मुस्तरद कर दी गई। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने मुनहरिफ अराकीन की मौजूदगी पर सिंध हाउस पर हमला किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। जो अंपायर होता है हमेशा वो गैर जानिबदार होता है। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दे। PTI की इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश, मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद में सिर्फ चंद दर्जन कारकुन ही बाहर निकले। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम, कहा हमने नए इलेक्शन तक इस्लामाबाद में बैठना है। पेशावर वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से खिताब। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा, जब पाकिस्तान की आवाम चाहेगी उस वक्त होगा। तुम्हारी अना, तुम्हारा फसाद, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी गाली, तुम्हारी धमकी, तुम्हारी गुंडागर्दी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं कराएगी। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना बंद करो, मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। वजीर इत्तलात का कहना है कि तुम्हारी धमकियां किसी काम नहीं आएंगी। इलेक्शन तब होगा जब आवाम चाहेगी। झूठ, मुनाफिकत
और बदमाशी कप्तान की पहचान बन गए। कहा इमरान खान ने सारे गैर मुल्की दौरे सरकारी खर्चे पे किए, जबकि शहबाज शरीफ जाती खर्चे पर दौरा कर रहे हैं। इमरान के झूठ तर्जुमान दिन रात झूठ बोलते हैं। किसी दबाव में नहीं आएंगे, इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदार, कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 मेंबरान के खिलाफ आर्टिकल 63A की डिक्लेरेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवाए हैं, जिन पर समाअत 28 अप्रैल को होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के भिजवाए गए डिक्लेरेशन पर अरकान असम्बली को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। शेख रशीद खाना जंगी अफरा तफरी की धमकियां देने लगे। 30 मई तक इलेक्शन की तारीख ना दी तो मुल्क में हंगामा बर्पा होगा। शेख रशीद इश्तियाल फैलाने लगे। फवाद चौधरी ने कहा अभी तो इलामती एहतजाज किया, बाकायदा तहरीक चलाई तो हुकूमत का क्या बनेगा। शिबली फराज बोले 4 बंदे देखकर इनकी कांपे टांगने लगती है। इमरान खान को करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। जिसने कानून हाथ में लिया उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, अब नया चूरन बेच रहा है। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। कहा इमरान नियाजी को फॉरेन फंडिंग और चंदे की लूटमार का जवाब देना पड़ेगा। ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 2 से 5 मई तक तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो सौण का टाइम होंगे, मच्छर का टाइम होंगे, उदों बत्ती टुट जाती। सीधी जी गल है। तो बिल ज्यादा होंगे ने, बिजली आती कोई नहीं, कोई पता नहीं लगता कब आ रही कब जा रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन 8 से 10 घंटे तक डेली लोड शेडिंग होती है, खासकर अफ्तारी और सहरी के औकात। रात को है ना वो लाइट आती जाती रहती है, तो गर्मी हब्स बहुत ज़्यादा है। कोई टाइमिंग नहीं है, कब जाती है कब जाती है। लोड शेडिंग का अजाब कम ना हुआ। दिन और रात के औकात में भी बिजली घंटों गायब रहने लगी। कारोबार जिंदगी मफलूज। सहरी और अफ्तार वक्त भी लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 18,000 मेगावाट। यकूम मई से लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म का बड़ा ऐलान। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हंगामी इकदाम करें। शहबाज शरीफ के मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। 1 साल से बंद 27 बिजली घरों में से 20 को फाल कर दिया गया। बंद बिजली घर चलने से पैदावार में इजाफा हुआ। अवाम को एक बार फिर बिजली के झटके देने की तैयारी। कराची के लिए बिजली 5 रुपए 27 पैसे, मुल्क के दीगर सार्फिन के लिए 3 रुपए 15 पैसे महंगी की जाएगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरखास्तों पर कल समाअत करेगा। डीजल नहीं मिल रहा, डीजल की वजह तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सुबह से निकलिया मैं मैं चलता सारे पंपों से फिरदा है, किसी ने तेल नहीं दिता। हमारी फसलें जो वैसे पड़ी हैं, कनकें वगैरह वैसे पड़ी हैं, अब उखाड़े आए हैं समुद्र से तेल लेने के लिए। तेल की बहुत मसला बना हुआ है। शहर शहर डीजल बहरान, अवाम परेशान। हुकूमती नोटिस के बावजूद डीजल की किल्लत बरकरार। फैसलाबाद, उकाड़ा, विहाड़ी समेत कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। डीजल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ओगरा ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजामिया को ब्लैक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्जी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। कराची से लापता दुआ ज़हरा पाकपतन से बाजियाब। दुआ और शौहर ज़हीर को पुलिस सिक्योरिटी में लाहौर लाया गया। मर्जी से शादी की, किसी ने दबाव नहीं डाला। वालिद मारते थे, ज़बरदस्ती कहीं और शादी कराना चाहते थे। शौहर ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, लड़की का अदालत में बयान। दुआ ज़हरा और शौहर को हिरासा न किया जाए, सेशन कोर्ट का हुक्म। बच्ची कल 14 साल की होगी, यानी जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो 13 साल 11 महीने और तकरीबन 17-18 दिन की थी। शादी को 18 साल नहीं हुए, दुआ 18 साल की कैसे हो गई? दुआ ज़हरा के वालिद ने सवाल उठा दिया। बेटी की उम्र 14 साल है, 18 साल बताकर गुमराह किया गया। 27 अप्रैल 2008 का बर्थ सर्टिफिकेट है। ज़हीर अहमद को नहीं जानता। दुआ को अगवा करके मर्जी से बयान दिलवाया गया। वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची से लापता एक और लड़की ने निकाह कर लिया। सोल्जर बाजार से ताल्लुक रखने वाली 25 साल लड़की को पुलिस ने ढूंढ लिया। लड़की ने विहाड़ी में शादी कर ली। वालिदैन ने अगवा का शुबा जाहिर किया था। सीसीटीवी नियो न्यूज को मौसूल। साबिक DGFIA बशीर मेमन बेकसूर करार। बशीर मेमन को मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात में बड़ा रिलीफ मिल गया। किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं। FIA का सेशन कोर्ट में मौक़िफ़। बशीर मेमन ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का पहला इजलास कल होगा। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया, दौरा सऊदी अरब पर गौर किया जाएगा। सियासी सूरत हाल, अहम कौमी अमूर पर भी बातचीत होगी। कप्तान को बरसरे इक़्तिदार लाने वालों ने उसके हाथों मुल्क को तबाह किया। एहसन इकबाल का इल्जाम, जितने मौके इमरान खान को मिले किसी डिक्टेटर को भी नहीं मिले। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर की कॉल के लिए कशकोल हाथ में लेकर मुल्क की बेइज्जती कराई। वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ओहदा संभालने पर मरियम औरंगज़ेब को मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का 29 मई को सजेगा। 25,441 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। आज से 28 अप्रैल तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तमाम निजी डेंटल कॉलेजेस को खत्म करने की तजवीज़ दे दी। डेंटल कॉलेजेस को मेडिकल कॉलेजेस में जम करना कानूनी तौर पर नामुमकिन होगा। डेंटल कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी मेडिकल कॉलेजेस से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। PMC ने डेंटल कॉलेज में BDS की सीटें फुल ना होने का मलबा भी तलबा पर डाल दिया। NLA इम्तिहान की शर्त खत्म की जाए। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा। अशिया खुरोनोश की खरीदारी जेब पर भारी। माह सियाम का आखिरी अशरा। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। आटा, चीनी, घी, दाल और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर। महंगाई से कब निजात मिलेगी, शहरियों का सवाल। गर्मी की लहर बरकरार। सूरज दिन भर कहर ढाता रहा। 2 मई तक शदीद गर्मी बढ़ेगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई और ज़िलाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को अलर्ट रहने की हिदायत। अमेरिका यूरोप की तरफ से क्रैकडाउन का खतरा। सऊदी शाही खानदान ने $60 करोड़ के गैर मुल्की असासे फरोख्त कर दिए। लग्जरी किश्तियां, अपार्टमेंट्स, फनपारे और मुगलिया तर्ज के जवाहरात शामिल। सऊदी वलीअहद का शाही खजाने से मिलने वाली माली सहूलत से भी दस्तबरदार होने का फैसला। ईरान और सऊदी अरब में ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात का 5वां दौर। बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात के 6ठे दौर के लिए तारीख और मकाम का तयन जल्द किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की गुफ्तगू।